सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ शक्ति आगमन सेट का डिटेल्ड रिव्यू। जी हाँ, कल मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था और इसी के साथ में मैंने 2 वीडियो और अपलोड किए थे, लेकिन उसमें इश्यू आया है कि दोनों में ही माइक म्यूट हो गया था और वॉइस नहीं थी, तो वो पूरी मेहनत ख़राब हो गई। वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिए थे, चेक नहीं कर पाया था और फिर मुझे वो डिलीट करने पड़े। तो कल के दिन में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड में कर पाया था, वो था शक्ति आगमन सेट का अनबॉक्सिंग। और इसके अनबॉक्सिंग में कुछ ज़्यादा खास नहीं था कि एक बड़ा सा स्टिकर हमें पूरे सेट के साथ में फ्री मिला था, तो वो स्टिकर आपके सामने है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ ही मेरे पास में फिर आया बाकेलाल का भी कलेक्टर एडिशन मुझे प्राप्त हुआ था, तो उसी के जो नोवेल्टीज़ का ये बॉक्स था पूरा, उसी में मैंने में डाल दिया, सारी की सारी नोवेल्टीज़ उसी में डाल दी। तो ये एक बिग साइज़ का स्टिकर मिल जाता था और मैं आपको बता नहीं पाया था कितना बिग है। तो इसकी विड्थ लगभग एक कॉमिक्स के बराबर है, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं होगी, पर ये आप इसे चेक कर पाएंगे, इतना साइज़ है इस बिग साइज़ स्टिकर का। तो ठीक ठाक साइज़ है। आप इसको 50 रुपये का या जो भी आप समझते हैं वो हिसाब से समझ सकते हैं, मतलब 50-100 रुपये का मान सकते हैं, 80 रुपये का मान करके 20 रुपीज़ हर एक में, मतलब ऐसा करके एक मान सकते हैं कि ठीक ठाक नोवेल्टी है। साइज़ आपको क्लियर हो गया होगा, सामने रखा है तो आप वहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि क्या साइज़ रहा होगा। इस सेट का स्क्वायर शेप्ड में है तो उस हिसाब से ये 1998 के कॉमिक्स है सारे। 2 कॉमिक्स बाम्बी और ध्रुव शक्ति ये अनुपम सिन्हा जी ने बनाए हैं, चित्रकार वो हैं, और डोगा शक्ति और परमाणु शक्ति ये 2 कॉमिक्स जो है वो मनु जी ने बनाए हैं। तो 2 आर्टिस्ट इसमें हमको देखने को मिलते हैं। इंकिंग की अगर बात करें तो बाम्बी और ध्रुव शक्ति दोनों में ही विनोद कुमार जी की भी इंकिंग आपको मिलेगी और विट्ठल कांबले जी की भी इंकिंग मिलेगी। कवर आर्ट जो है वो दोनों ही अनुपम सिन्हा जी ने बनाए हैं। इसमें मुझे विट्ठल कांबले से इंकिंग लग रही है, ध्रुव शक्ति में हालांकि मेंशन नहीं है, पर बाम्बी का कवर में कोई इंकिंग नहीं है, वो पूरी तरीके से अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है। और ये बाम्बी इससे पहले मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी बोला था 60 रुपये का रिप्रिंट हमको देखने को मिला था 2018 के आसपास में, बट वो ओरिजिनल सेट डिटेल्स वाला नहीं था, ये ओरिजिनल सेट डिटेल्स वाला है। तो ये एक और फ्लैट कलरिंग है इसमें, बाय द वे ओरिजिनल यही आई थी, उसमें थोड़ा सा विद इफेक्ट्स कलरिंग हमको देखने को मिली थी जो उससे पहले वाला रिप्रिंट था। डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। और आज आपको थोड़ा सा सेटअप अलग लगेगा। एक्चुअली सुबह से इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है, हालांकि हम इसको कॉमन लैंग्वेज में मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि लाइट गई हुई है। तो मैंने शूट करने के लिए आया भी था, ऊपर कमरा सेट है, लेकिन उसमें इतना अंधेरा होता है कि 2-2 LED बल्ब जलाने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ रहा है, लाइट खर्च नहीं हो रही है। और ये देखिए इस कमरे में मैंने आपसे पहले भी बोला होगा, दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ट्राईपोड को ही शिफ्ट करता हूँ। देखिए नागराज और ध्रुव, इनके मैंने कुछ पोस्टर्स फ्रेम करवा रखे थे, हालांकि मैं यूज़ नहीं कर पाया। मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें लगवा रखी थी इस रूम में, बट यूज़ नहीं कर पाया था। तो मैं इसी के सामने खड़ा हूँ फिलहाल, इसी दीवार के, तो फील बना रहता है कि हाँ कॉमिक्स का ही कुछ मतलब अनबॉक्सिंग या वीडियो कुछ बन रहा है। तो फिर से सेट कर देता हूँ इसको। आइए बात करते हैं इन पूरे सेट के बारे में। तो शक्ति की अगर हम बात करें, बाम्बी से इंट्रोड्यूस हुई थी शक्ति, और 2 in 1 कहलाया जा सकता है नागराज और शक्ति का, लेकिन इसमें सिर्फ नागराज लिखा है क्योंकि उस वक्त तक शक्ति को कोई एक दर्जा प्राप्त नहीं था, मतलब कुछ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था शक्ति का। फ्लैट कलरिंग थी इसमें। और ये को एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस हुए थे तक्षक, और ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। अच्छा हुआ इन्होंने रिप्रिंट कर दिया। सर्प सत्र और सर्प द्वंद्व में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निकल करके आया है विश्व रक्षक नागराज की जो लेटेस्ट कॉमिक्स आई है अनुपम जी के द्वारा। उस लिहाज से भी ये थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट बनता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि पाताल लोक जो है वहाँ पर ये तक्षक दिखाए गए हैं, और मनुष्य की जो हरकतें होती हैं, मतलब हम जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट बनता है कॉमिक्स में। तो उसकी वजह से पाताल में क्या क्या नुकसान होता है, जैसे ये देखिए एक ऑयल रिंग है, इससे मतलब ऑयल एक्सट्रैक्ट करा जाता है। साइंस का थोड़ा जो है टच मिलता है अनुपम जी की स्टोरीज़ में। तो ध्रुव में से उन्होंने शुरुआत करी थी, तो नागराज में भी वो मिलता है आपको। इंकिंग विट्ठल कांबले लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है। तो बाम्बी में पूरी की पूरी इंकिंग विट्ठल कांबले जी की है, विनोद कुमार जी की इंकिंग इसमें नहीं है, मैंने गलत बोल दिया था। तो पूरी इंकिंग जो है विट्ठल कांबले जी की है, देखिए। तो इसमें ऐसा है कि ये पाताल लोक को मनुष्य प्रभावित करते हैं, फिर मनुष्य को पाताल लोक प्रभावित करता है, मतलब पाताल लोक से जो है जैसे हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उस वजह से वैसा ही फिर वो अपना काम करना शुरू करते हैं और जो मनुष्यों की चीज़ों को ध्वंस करना शुरू करते हैं। और उसका रीज़न ये दिखाया जाता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से जो समुद्र के रास्ते से किसी और रास्ते से पाताल लोक पे या अदर चीज़ों पे असर पड़ रहा है। नागिन भी अपने कॉमिक्स में देखी होगी, नागिन भी एक ऐसी कॉमिक्स जिसमें पोल्यूशन की वजह से हम जो लैंडफिल्स करते हैं उसकी वजह से नीचे जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनको कितना नुकसान होता है, वो उसमें दिखाया गया था। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें है। ये देखिए, इसमें ये सबसे अच्छी बात ये है कि विद ओरिजिनल से डिटेल्स आई है बाम्बी,
पहले ये विद ओरिजिनल से डिटेल्स नहीं थी, पता नहीं राज कॉमिक्स ने ऐसा क्यों करा। 2015 में जो रिप्रिंट करी उन्होंने कॉमिक्स, जैसे महाकाल वगैरह थी, सिंगल स्टैंड कॉमिक्स है, या फिर जो राजनगरी तबाही वगैरह अच्छी लगी थी मुझे विद ओरिजिनल से डिटेल्स। और फिर से जब मैं कॉमिक्स से जुड़ा तो, और जब ओल्ड स्टॉक अवेलेबल था 2020 में, तो मैंने सबसे पहले यही कॉमिक्स मंगवाई, बाम्बी, सपेरा, फन वगैरह। लेकिन इनमें जो है ओरिजिनल से डिटेल्स नहीं मिल पा रही थी, तो इस बार मिली है ओरिजिनल से डिटेल्स विद पॉइजन पोस्ट। जैसा ये कॉमिक्स एक्चुअली में आया था वैसा वैसा आया है। इसके बीच में कहीं सूरमा का ऐड भी मुझे देखने को मिला था कि नहीं था, याद ही नहीं आ रहा। इसमें सूरमा का ऐड देखने को मिला था कहीं पे, या किसी परमाणु शक्ति या डोगा शक्ति में देखा होगा। तो खैर इसमें ऐसे ही मुठभेड़ होती है और आधी कॉमिक्स और हो जाती है। उसके बाद इसमें हमको शक्ति देखने को मिलती है। तो शक्ति कौन है, क्या है, वो पता लगेगा आपको। ये देखिए, ये है शक्ति। तो भगवान शिव और जो महाकाली होता है उनसे मिलता जुलता रूप लगता है शक्ति का, देखिए। और काफ़ी अच्छा सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किया था अनुपम सिन्हा जी ने। और शक्ति जो है काफ़ी मल्टी स्टार और टू इन कॉमिक्स का पार्ट बनी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल कर गया है। कलयुग में भी शक्ति को लिया गया था सुब्रमण्य ध्रुव और नागराज के साथ में। कलयुग 1999 में आया था, ये कॉमिक्स 1998 की है। तो इसमें तक्षक का भी इंट्रोडक्शन मिला था। इसमें देखिए तक्षक भी 2 नागों से मिलकर बना होता है, जैसे कि कालदूत 3 नागों से मिलकर बने होते हैं। और इसमें ये थोड़े से क्रोधी होते हैं, ये थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं। आपको शक्ल में भी डिफरेंस मिल रहा होगा इन दोनों में। तो ऐसी कोई स्टोरी होती है, वो स्टोरी सोल्व होती है। तो इसमें शक्ति का सिर्फ एडवेंचर है, उसका ओरिजिन या उस तरीके का नहीं है कि उस पर प्रकाश डाला गया है। सिर्फ शक्ति को इंट्रोड्यूस किया गया है, छोटा सा उसका कारनामा होता है। और शक्ति देखिए, फिर मिलेंगे शक्ति। ये शक्ति इसमें गायब हो गई। और इसमें देखिए ग्रीन पेज है। और इसमें एक मुझे अच्छी लगी, उस समय के बच्चे 1998 में जो ग्रीटिंग कार्ड वगैरह भेजते थे हैप्पी न्यू ईयर वगैरह के, तो इन्होंने बोला, राजकुमार की टीम ने इसमें लिख रखा है कि आप ना ऐसा मत करा करो। बोले कि आप ना कॉस्टली मत महंगे मत भेजा करो। अगर आपको कुछ लिखना भी है तो एक सिंपल सा पोस्ट कार्ड जो 25 पैसे का उसमें आता था, बोला आप वो भिजवा दीजिए प्लीज़। तो ये सब करिए। खैर, तो एक इंट्रोडक्शन था, मतलब एक्चुअली नागराज का ही कॉमिक्स समझा जाएगा। थोड़ा सा इसमें शक्ति का अपीयरेंस था या उसका इंट्रोडक्शन था। अगर आपको शक्ति की ओरिजिनल स्टोरी जाननी है, उसका जो ओरिजिन है या जो एकदम डिटेल में अगर जानना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी कॉमिक्स है डोगा शक्ति और परमाणु शक्ति। मैंने इन सब में सबसे पहले परमाणु शक्ति पढ़ रखी थी, बहुत ही शानदार कॉमिक्स था। दोनों के दोनों ही मनु जी ने बनाए हैं। ध्रुव शक्ति और बाम्बी उनके एडवेंचर्स हैं, मतलब एक्चुअली ध्रुव शक्ति और बाम्बी अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी शक्ति की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इनसे मिल जाएगी। लेकिन बाम्बी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस है शक्ति का, और ये शक्ति का अपीयरेंस जो है परमाणु शक्ति तक सेम रहता है, उसका जो लुक गेटअप वगैरह है। और ध्रुव शक्ति में जैसे कि अनुपम जी करते ही हैं, उन्होंने ध्रुव का भी लुक थोड़ा चेंज करा था ध्रुव शक्ति में, और शक्ति का लुक भी थोड़ा चेंज करा था। और चेंज होकर के शक्ति हमको इस रूप में देखने को मिली थी। ध्रुव शक्ति के बाद में आई शक्ति का ऐड होगा इसमें, या तो इसमें होगा या किसी और कॉमिक्स में होगा आई शक्ति का ऐड। कहाँ गया, ये देखिए। तो आई शक्ति का अगर आप ऐड देखेंगे और ये वाली शक्ति को देखेंगे तो आपको कुछ गेटअप में डिफरेंस पता लगेगा, कपड़ों पोशाक में थोड़ा सा डिफरेंस है। पाँव में देखिए, जैसे इसमें ये जो चीते की खाल या लियोपार्ड की जो खाल होती है ना, जो भगवान शिव पहनते थे, उसको पूरा कंटिन्यूशन में रखा गया। यहाँ पे पाँव में भी देखिए आप, यहाँ पे पाँव बिल्कुल भगवान शिव की तरह हैं जिस तरीके, तो थोड़ा वो आपको गेटअप चेंज मिलेगा। तो अनुपम जी ने थोड़ा सा मेक ओवर कर दिया था शक्ति का। और ये इसी पेज को अगर आप खोलेंगे, ये है परमाणु शक्ति, इसके पीछे ध्रुव शक्ति का ऐड है और यहाँ पे आई शक्ति का ऐड है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा, ये शक्ति में और ये शक्ति में। ये इस रूप में इंट्रोड्यूस हुई थी शक्ति, और ये रूप दे दिया गया था ध्रुव शक्ति में शक्ति को। और थोड़ा कलरिंग देखिए आप, यहाँ जब बाम्बे वगैरह में हमको फ्लैट कलरिंग मिलती थी, ध्रुव शक्ति में थोड़ा सा एक इफेक्टिव जो कंप्यूटर इफेक्ट वाली कलरिंग मिल रही थी, और ऐसी अंदर भी मिलेगी हमको देखने को। तो इसका ऐड मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उस समय। दोनों ही शक्ति के लुक मिल जाते हैं इस ऐड में। खैर, तो हम बात करते हैं पहले डोगा शक्ति की। तो इसका ऐड मैंने आपको अनबॉक्सिंग में ही बोला था, अभी मेरे पास है नहीं फिलहाल वो। डोगा 11 में जो कॉमिक्स है उनमें आपको देखने को मिलेगा। डोगा के मुंह पर एक औरत की लात ऐसा करके ऐड था, डोगा का बड़ा सा मुंह बना हुआ था। तो खैर, डोगा शक्ति में इस स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है और बहुत ही मार्मिक कहानी है बाय द वे। और मनोज जी का ज़बरदस्त चित्रांकन है इस सेट में। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि बिग साइज़ में आना चाहिए था। ये सारे के सारे कॉमिक्स 2-in-1 में कंसिडर होने चाहिए थे। और मनोज गुप्ता जी जो बिग साइज़ के कॉमिक्स ला रहे हैं, सेट 4.5 तक हम आ चुके थे। मुझे ये सच में बिग साइज़ में एक्सपेक्टेड था, पता नहीं क्यों नहीं लेके आए। कास्ट बिग साइज़ में आया होता है ये। बहुत अच्छा शानदार चित्रांकन है मनोज जी का डोगा शक्ति में। और इसमें दिखा रखा है जो सती प्रथा वगैरह है कि क्या क्या अत्याचार होते थे। हमने ये तो सीख रखा है कि उस सती प्रथा में क्या होता था कि भाई जो हस्बैंड की डेथ होने के बाद जो वाइफ भी उनके साथ में सती हो जाती थी, यानी कि उनकी चिता में जल जाती थी। उसका लॉजिक ये दिखाते थे कि उस समय लेडीज़ इतनी डिपेंडेंट थी जेंट्स पे कि हर तरीके से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, और उनके जो समाज में मर्यादा वगैरह होती थी कि वो उनके बिना जीने की कल्पना नहीं करी जा सकती थी। पर इसमें उसका एक अलग पक्ष दिखाया है। इस कॉमिक्स को पढ़ने के बाद जब बचपन में पढ़ी थी, मैं काफ़ी दुखी हो गया था कि ये लेडी को थोड़ा सा कुछ अफीम टाइप का पिला दिया था,
अभी मैंने लेटेस्ट एक मूवी देखी थी अतरंगी करके, अतरंगी टाइप कल परसों देखी थी, तो उसमें भी मुझे ऐसा सीन देखने को मिला कि अपनी मर्ज़ी से कुछ मतलब मनवाना हो बच्चों से किसी से, तो उसको थोड़ा नशा दे दिया जाता था, ऐसा कुछ उस सीन देखने को मिला था। तो वैसा नज़र आया इसमें, तो इसको नशे में ही जला दिया गया, लेकिन उसका फिर प्रचार किस तरीके से किया जाता था कि भाई जो है वो स्वेच्छा से सती हुई है, ऐसा कुछ है। मैं भी इसके कई सारे एस्पेक्ट देखने को आते हैं, लेकिन ये भी एक एस्पेक्ट है जो इस कॉमिक्स में चित्रित किया गया 1998 के हिसाब से। तो ये छोटी छोटी चीज़ दिखाई गई है कि जैसे ही अगर ऐसा कुछ होता है कि लेडी सती हो गई, लेकिन जेंट्स के केस में उल्टा होता है, जैसे ही वाइफ की डेथ होती है तुरंत ही उसकी दूसरी शादी हो जाती है, जो इंडियन जो हमारा समाज सोसाइटी पहले 1998 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो खैर ये कहानी, ये तो एक प्रस्तावना थी, दिनेश की है जो मुख्य विलेन है कॉमिक्स का, और चंदा का पति है ये। चंदा जो उसके बच्चे एक्चुअली डेड होते हैं, तो जब भी वो बच्चों को जन्म देती है, तीसरी लड़की होती है उनकी, और डॉक्टर एक ऐसा इंजेक्शन देते हैं कि बच्ची तड़पने लगती है। तो चंदा बोलती है कि आपने क्या इंजेक्शन दिया, मुझे बताओ तो सही, आप इसको बच्ची को मुझे हाथ में लेने दो, बच्ची मर चुकी होती है। तब इसको पता लगता है कि जानबूझ करके उन बच्चों को मारा जा रहा था, क्योंकि दिनेश को जो है लड़कियाँ नहीं चाहिए थी। ये भी मतलब इसमें ना शुरू के 5-7 पेज में काफ़ी कुछ उस समय के हिसाब से मानसिक रूप से झकझोर देता है ये। तो डॉक्टर फिर रोकता है, डॉक्टर देखता है ये जो है थोड़ी हाथापाई करता है वाइफ के साथ में, बोलता है एक तो मुझे आप जो है आप 3-3 बार आपकी लड़कियाँ हुई हैं, ऊपर से आप मुझे धमकाते हो कि पुलिस में जाऊँगी, ये जाऊँगी। तो लड़ाई झगड़ा होता है, तो डॉक्टर बताया कि देखो, ये डॉक्टर डायलॉग देखना, ये क्या कर रहे हो, मेरे क्लिनिक में मर्डर करोगे, मेरा धंधा चौपट करने का इरादा है क्या। तो अपना मुझे लगा था कि थैंक गॉड कि डॉक्टर यहाँ पे है तो इसको रोक लेगा, पर ऐसा नहीं होता, डॉक्टर भी इससे मिला हुआ होता है, उसी ने जो है इंजेक्शन देके बच्चों को मारा होता है पहले भी। तो वो बोलता है कि क्लिनिकली इसको डेड साबित करते हैं कि उसके जो सिजेरियन जो होता है सी कट वगैरह, उसके टाँके खोल देते हैं तो ऑटोमेटिकली मर जाएगी, ऐसा कुछ होता है, और उसको फिर वो पानी में फेंक देते हैं। और ये जो इतना ज़्यादा अत्याचार या कुछ होता है, तो इसमें दिखाते हैं कि जो है माँ काली है या जो है वो भी झकझोर जाती है इस चीज़ को देख करके, और माँ जो है वो चंदा की बॉडी के रास्ते से आती है। मतलब इसमें ये अलग दिखाया है, बाकी सुपर हीरोज़ की स्टोरी होती है उसमें हीरो ही होता है, जैसे कि ध्रुव है, मान लो ध्रुव एक सुपर हीरो है, वो ट्रेनिंग से बना हुआ है सर्कस की। परमाणु जो उसके मामा ने उनको ये साइंटिफिक ट्रेस दी है। नागराज है तो वो उसका जन्म ही इस तरीके से हुआ है। लेकिन इसमें ये अलग दिखाया कि शक्ति एक अलग चीज़ है, शक्ति वो ताकत है, और जो इन शरीर का, और आपने शायद ऐसा कभी सुना भी हो गाँव वगैरह में होता है कि एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति में कुछ समय के लिए दूसरी आत्मा आ जाती है, इस तरीके की आपने बातें सुनी होंगी, मतलब मे बी मिनोटी पर ऐसा कुछ होता है। फिर उनको लोग थोड़ा सा पूजा वगैरह का भी होता है, लोगों की थोड़ी प्रॉब्लम्स भी सोल्व होती हैं, ऐसा कुछ होता है। खैर, तो ये बिग साइज़ भली ना आई हो, लेकिन बिग साइज़ की तरह यहाँ पर आपको राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी का लोगो जरूर मिलेगा। तो डोगा शक्ति की स्टोरी है, इसमें पूरा बताया गया है कि किस तरीके से वो लेडी पे जो जुल्म वगैरह होता है और फाइनली वो बन जाती है शक्ति, लेकिन टेम्परेरी। ये इसमें अच्छा दिखाया है कि जब वो माता का प्रभाव उसमें आता है, और वो प्रभाव कब आएगा, जब कोई लेडी पे अत्याचार हो रहा होगा। तो अक्रॉस द ग्लोब, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर किसी भी महिला पे कोई बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, उसी वक्त चंदा का रूप बदल कर वो शक्ति बन जाएगी। अब ये अभिशाप है कि वरदान है, ये आगे पता लगता है, क्योंकि चंदा की जो नॉर्मल लाइफ है बाद में जब वो कम बैक करेगी, तो उसके अंदर फिर ये समस्याएं आएंगी कि वो एकदम से शक्ति बन जाएगी तो क्या होगा। और जो तीसरा नेत्र जो सिर के सिर पे उभरा है, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका भी सोल्यूशन धीरे धीरे निकाला गया कॉमिक्स में। और ममता पाठक जो परमाणु से रिलेटेड है, उसका भी इसमें अच्छा रोल दिखाया है। तो खैर ये देखिए सूरमा का शानदार ऐड। खैर ये तो हमको बिग साइज कॉमिक्स में देखने को मिल ही चुका है। मैट फिनिश में बाय द वे सभी के पेपर्स जो हैं सभी ओरिजिनल से डिटेल साथ में है। फ्रंट कवर बैक कवर वेल लेमिनेटेड हैं, कवर ठीक ठाक है, सॉफ्ट वाले जो अच्छे लगते थे वही वाले हैं, हार्ड वाले नहीं हैं। और मैट फिनिश में है, जैसे कि मनोज गुप्ता जी की रिप्रिंट में भी आ रहे हैं। रिप्रिंट की क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं है, बस एक ग्लोस थोड़ा कम होता है। तो चलते हैं आगे। तो ये ओरिजिनल एड्स हमको देखने को मिल जाते हैं और स्टोरी आगे बढ़ती है। तो इसमें ऐसा लगता है कि शक्ति से स्टोरी शुरू हुई, डोगा बीच में आया। बाम्बी में तो खाली शक्ति इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ध्रुव शक्ति और बाम्बी थोड़े अलग कैटेगरी के हैं। शक्ति उसमें आती है एडवेंचर करने के लिए, यहाँ पर उसका पूरा ओरिजिन तलाशा गया है। तो भावनात्मक रूप से डोगा शक्ति और परमाणु शक्ति आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद आएगी। और मनोज जी का चित्रांकन बाय द वे, तो इन दोनों कॉमिक्स में एक तरीके का फ्लेवर है और इन दोनों कॉमिक्स में थोड़ा एक अलग तरीके का फ्लेवर है। तो खैर डोगा और शक्ति का भी इसमें थोड़ी सी भिड़ंत होती है, और क्योंकि जो इतना कुछ हो चुका होता है तो शक्ति जो है एकदम से, कोई जेंट्स होता है कोई पुरुष होता है तो एकदम से उसके मतलब विचार नेगेटिव ही होते हैं थोड़े से, तो ऐसा कुछ होता है। और शक्ति की एक पावर ये भी है कि उसके हाथों में सूरज जैसी ऊष्मा है, तो वो उस ऊष्मा का प्रयोग करके किसी भी मेटल को पिघला करके कोई भी आकार दे सकती है। ये भी एक ताकत है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है राज कॉमिक्स अब आज के डेट में ये। तो डोगा शक्ति मिल करके कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। और इसमें देखिए कुछ और बैक स्टोरीज़ भी, बैक स्टोरी आएंगी, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। देखिए बहुत ही मतलब वेल रिटन स्टोरीज़ हैं ये। डोगा की वन ऑफ द बेस्ट या शक्ति की वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक्स बन जाती हैं ये मनोज जी के चित्रांकन के साथ। तो इस तरीके से आगे होता है। डोगा का काम करने का तरीका तो आप जानते ही हैं सारे। ये देखिए पेज थोड़ा चिपका हुआ है, इसको बाद में निकाला जाएगा, इसको बाद में करते हैं इसको।
तो इस तरीके से ये स्टोरी 64 पेजेस में एंड होती है। 64 पेजेस टोटल। मैं ऐड वगैरह सारा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो शक्ति का एक अच्छा इसमें इंट्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है और फिर बाद में उसकी थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ भी देखने को मिलती है। सिर पे पट्टी बांध के रखना पड़ता है चंदा को, चंदा है इसका नाम, जो शक्ति बन जाती है ताकि लोगों को तीसरा नेत्र ना दिख जाए। तो इसके साथ में ग्रीन पेज हमको देखने को मिलता है, सारी की सारी ओरिजिनल से डिटेल्स देखने को मिलती है और रात की रानी का ये शानदार ऐड देखने को मिलता है। उस वक्त ऐसी डिजिटल कलरिंग धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुई थी, बड़ी अच्छी लगती थी इस तरह की कलरिंग। खैर थर्ड कॉमिक्स इसी सीरीज़ में आता है परमाणु शक्ति। डोगा शक्ति के बाद का ये कॉमिक्स है। इसमें और शक्ति के कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया गया है। परमाणु और शक्ति टकराते हैं और परमाणु एक टक्कर का है। शक्ति से अगर टक्कर का आपको सुपर हीरो चाहिए तो वो परमाणु या नागराज निकल कर जाते हैं। डोगा और ध्रुव की अगर बात करें तो वो सामान्य मनुष्य हैं, ज़बरदस्त जो है विल पावर है उनके अंदर या कुछ, हाँ यस ट्रेनिंग भी है और थोड़े खास भी उनका जो जन्म है। जैसे बाल चरित्र में हमने देखा तो ध्रुव का ओरिजिनल क्लियर हुआ कि कितना खास है वो। खैर और इसका तो क्रेडिट पेज देखिए कितना अच्छा है कि अपराध अपनी शक्लें बदल बदल कर आता है। तो बोला अपराध से टकराने वाले भी बदल बदल कर आते हैं और उनमें से कुछ लोग हैं परमाणु शक्ति के। अच्छे से इंट्रोड्यूस हुआ है, पेपर क्वालिटी अच्छी है, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है। इसमें थोड़ा और वो है जिसको ये और इसमें गहराइयाँ लेकर जाता है कि क्राइम किस तरीके से हो सकते हैं। तो खैर दिनेश और भी चीज़ों मिला हुआ है। दिनेश सिर्फ एक बहुत बुरा पति नहीं है, एक बहुत बुरा पिता नहीं है या फिर कातिल नहीं है जिसने 3 बच्चों को मारा है, और भी उसमें कुछ गलत धंधे हैं। तो उस कैरेक्टर को और थोड़ा हमको हेट जनरेट हुआ ऐसा इसमें दिखाया जाता है। और ये एक विलेन है जो अपनी परछाई से अपने काम करता है, उसकी परछाई ये काम करती है, वो शांति से खड़ा रहता है। ये अच्छा है, इसका हाथ में हाथ बांध करके खड़ा रहता है और इसकी परछाई से क्राइम करवाता है। तो कर परमाणु की भिड़ंत होती है इससे। यहाँ पे दिनेश कुछ हीरो की चोरी में लग जाता है और ये जो है वो उनका साथ देते हैं और ये बोलते हैं मेरे में कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ भी हैं। मैंने कहा अध्यात्म को बड़े अजीब से लिया गया इसमें, पर खैर वो आध्यात्मिक शक्तियाँ नहीं होती है, वो खाली एक दृष्टिभ्रम पैदा करके कुछ हीरे वगैरह गायब करता है। तो इस तरीके का स्टोरी चलती है आगे। परछाई वाला विलन होता है। ममता पाठक जो परमाणु के साथ एक रिपोर्टर या कुछ होती है, वो उसके साथ में चंदा का कनेक्शन दिखाया गया, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और फिर जो है और एक्चुअली वो जो दिनेश होता है वो ममता पाठक का ही भाई होता है और उसको नहीं पता होता है कि वो इतना बुरा था। उसको तो ऐसा लगता है कि उनके जो है भैया के बच्चे मरे हुए पैदा होते थे और भाभी वगैरह को थोड़ा शौक लगा हुआ है, वो मिल नहीं रही है ऐसा कुछ है, और वो दुखी होकर के जो है डिप्रेशन में आकर कहीं चली गई है, ऐसा उसको लगता है। परमाणु के देखिए शानदार सीन जो मनु जी बना सकते हैं इस तरीके के 3 डायमेंशन सीन, तो वो बनाते हैं। यहाँ ममता पाठक और चंदा के बीच का संवाद दिखाया जाता है। ममता पाठक अपनी बैक स्टोरी सुनाती है, वही स्टोरी जो हमको डोगा शक्ति में डिटेल में देखने को मिली थी वो स्टोरी, और वो बताती कैसे वो शक्ति, मतलब यहाँ तक ये स्टोरी सुनाती है कि किस तरीके से दिनेश ने ये सब किया और उनके बच्चों को डेथ की बात बता दी, लेकिन शक्ति बनी वो बात वो उसमें से छुपा देती है। खैर शानदार चित्रांकन है इसमें, फ्लैट कलरिंग है लेकिन इफेक्टिव है चित्रांकन की वजह से। और अब शक्ति जो है इसमें एक्चुअली हमको पूरा इसकी समरी मिल गई है डोगा शक्ति की। बाम्बी में तो कुछ खास इसका ओरिजिन था नहीं, बस ये कि वो इसी का रिजल्ट हमको देखने को मिला था। तो अगर स्टोरी वाइज देखेंगे तो पहले आपको डोगा शक्ति परमाणु शक्ति पढ़नी चाहिए। बाम्बी आप कभी भी पढ़ सकते हैं, बाम्बू शक्ति कोई इशू नहीं है उसमें तो वेल जो है डेवलप्ड कैरेक्टर को यूज़ किया गया है। तो चंदा और ममता पाठक के बीच की इसमें स्टोरी भी अच्छी दिखाई गई है। खैर तो आगे चलती है स्टोरी, दिनेश को इसमें ख़त्म कर दिया जाता है और परमाणु ऐसे चक्कर फंस जाता है कि लगता है कि किसी औरत पर अत्याचार कर रहा है। उस अत्याचार को रोकने के लिए आ जाती है शक्ति और परमाणु में लड़ाई दिखाई जाती है, प्रॉब्लम सोल्व करी जाती हैं, अलग अलग तरह के फाइट सीन्स होते हैं और दिनेश का इसमें अंत हो जाता है। जी हाँ, दिनेश का अंत हो जाता है। तो एक बार वो जो मार्मिक कहानी थी उसको रैपअप कर लिया गया इन 2 कॉमिक्स में, डोगा शक्ति और परमाणु शक्ति। और अब हमारे सामने ये जो लेडी सुपर विलेन तैयार है, सुपर हीरो अपने एडवेंचर्स के लिए। ये परमाणु शक्ति ऐड शानदार है, देखिए सपेरा का ऐड है अनुपम जी वाला, बहुत ही शाइनी और अच्छा लग रहा है नया ऐड। और ध्रुव शक्ति ऐड है, आई शक्ति का ऐड है, एटम पोस्ट फैंस के लेटर्स वगैरह हैं। लास्ट कॉमिक्स इसमें आता है ध्रुव शक्ति, अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाया गया है और इसमें हमको विनोद कुमार जी की इंकिंग देखने को मिलती है शुरुआत में, और शक्ति पूरे उसी रूप में जो मॉडिफाइड रूप है शक्ति का, ये देखिए। तो अनुपम जी का काम है, पहले तो वो एक अच्छी से प्रस्तावना देते हैं, हमेशा शानदार वो मिलती है प्रस्तावना हमको। सुपरकॉन ध्रुव इंट्रोड्यूस होता है, चंदा है ये रही, और ये एक और कैरेक्टर है जो चंदा को पहले से जानता है शायद कॉलेज टाइम से, वो मिलता है और उसकी थोड़ी और स्टोरी आगे बढ़ती है। इसको और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था। शक्ति का कैरेक्टर अगर अनुपम सिन्हा जी के पास में होता ना तो बहुत 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 डेवलप हो चुका था ये। खैर तो चंदा भी इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व होती है, शक्ति बनती है, डायरेक्टली इसी रूप में आती है, मतलब ये रूप सीधा ध्रुव शक्ति से ही आप मान सकते हैं कि मिल गया था शक्ति को।
सुपर कमांडो ध्रुव और चंदा की लड़ाई होती है, शक्ति की लड़ाई होती है। और इसमें जो है ध्रुव की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। फिर बाद में जो मुठभेड़ ख़त्म होती है, देखिए वो पहले विठल कांबले जी की इंकिंग थी। ये जो शक्ति है ये विठल कांबले जी की इंकिंग आप देख रहे हैं। पहला सीन जो है बस ये विनोद कुमार जी वाला था। ये है शक्ति, ये है ध्रुव और ये चंडी, ये है नताशा। पर पता नहीं आदि ऐसी कैसे हो रखी है। अब देखिए ये है विनोद कुमार जी की। मुझे इसलिए विनोद कुमार जी की इंकिंग पसंद है, काफ़ी क्रिस्प लगती है विनोद कुमार जी की इंकिंग। ये भी विनोद कुमार जी की इंकिंग है। मुझे विनोद कुमार जी की इंकिंग काफ़ी पसंद आती थी। तो विनोद कुमार जी की इंकिंग में देखने को मिलती है हमें कॉमिक्स, ये देखिए। और जो श्वेता है वो थोड़ी सी खैर कमांडर नताशा ये रही, एक अलग गेटअप में नज़र आती है। और ध्रुव को थोड़ा सा मेकओवर कर देती है श्वेता। सुपर कमांडो ध्रुव की इससे जस्ट पहले जो कॉमिक्स आई थी खूनी खानदान आती, तो रिक्शा आप सभी परिचित हो चुके होंगे। खूनी खानदान करके कलेक्टर एडिशन भी आया था, मैंने गिव अवे भी किया था, 2 बार गिव अवे किया था। एक बार तो पेपर बैग का, दूसरी बार कलेक्टर एडिशन का। उसमें सुपर कमांडो ध्रुव को ऐसी पाउच वाली बेल्ट मिली थी। इससे पहले सिंपल बेल्ट हुआ करती थी ध्रुव के पास में। बस उसके बाद में ध्रुव शक्ति में और मेकओवर किया गया, अब मेटल की बेल्ट आ गई है, ब्रेसलेट्स आ जाते हैं और शूज़ वगैरह भी थोड़े मॉडिफाई होते हैं। तो इसमें विशेषताएँ हैं जो श्वेता बताती है, और ठीक भी लगता है क्योंकि श्वेता एक साइंटिस्ट टाइप की है, जीनियस है, तो वो कर सकती है ऐसा। तो सुपर कमांडो को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाता है, क्योंकि जो शक्ति और ध्रुव की टक्कर हुई थी उसमें ध्रुव कभी भी नहीं रह पाता, क्योंकि भीषण इच्छा शक्ति और दिमाग हर बार काम नहीं आते। हालांकि ट्रेनिंग भी है ध्रुव में। तो खैर ये ध्रुव शक्ति के बाद ये चेंज आए जो आज तक बरकरार है। तो एक इस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉमिक्स निकल करके आती है। और ये जैसे चंदा में एक देवीय ताकत हावी हो जाती है, वैसे ही नताशा में भी ऐसा होता है, कुछ और दूसरी ताकत हावी हो जाती है और उससे लड़ाई करने में ध्रुव असक्षम होता है। और अब चंदा हेल्प करती है। ये एक और करेक्टर मैंने बताया था आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखिए। और इसने देखिए तरुण नाहन का नाम इन्होंने बताया कि आपके माथे पे जो चीरा है, क्योंकि इन्होंने इसको किसी थोड़ा सा बेहोशी की हालत में लेकर गया था, तो इसने बोला था कि आपकी सिर की जो पट्टी है ना उसमें इसमें कट लगा हुआ और उसमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पे कोई आँख है, बाल भी हैं, पर वो खुला नहीं। तो बोला कि आप बोलो तो मैं सर्जरी से उसके ऊपर एक स्किन की लेयर चढ़ा देता हूँ, तो आपको पट्टी नहीं बांधे रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है चंदा की प्रॉब्लम भी सोल्व होती है। खैर ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्रुव फंसा हुआ है इस स्थिति में, और ध्रुव अगर इसी के द्वारा अगर कभी भी नुकसान पहुँचने की स्थिति आती है नताशा को, जिस पर कि कोई और चीज़ हावी है, तो शक्ति को लगता है कि किसी नारी पर हो रहा है अत्याचार। फिर से विठल कांबले जी की इंकिंग आ गई शायद। जी हाँ, यहाँ ये पैनल जो है विठल कांबले जी का इंक किया हुआ है। तो अब विठल जी की इंकिंग फिर से शुरू हो गई है। शक्ति और वह अपने प्रतिरूप भी बना सकती है, दूर से लड़ने जाती है और नताशा के अंदर जो ताकत है उससे लड़ती है, उसको नॉर्मल रूप में लाती है और फिर विदा हो जाती है। इसमें भी पेज चिपका हुआ है, नहीं चिपका हुआ, ठीक है। फिर ओरिजिन से डिटेल्स मिल जाती है, ग्रीन पेज वगैरह सब मिल जाता है। और बली को भी और बढ़िया गाइड है, इसका काफ़ी वेट हमको रिप्रिंट का। इस तरीके से ये शक्ति आगमन सेट है। तो शक्ति आगमन सेट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमिक्स निकल करके आती है वो है डोगा शक्ति और परमाणु शक्ति। मनोज जी के चित्रांकन के साथ बहुत डेप्थ में स्टडी किया गया है। बाम्बी इंट्रोड्यूस किया गया है, ध्रुव शक्ति में नया एक गेटअप दिया गया है शक्ति को, और साथ में हमको मिल जाता है ये स्क्वायर शेप्ड में एक काफ़ी बड़ा सा एक्शन स्टिकर। कॉमिक्स का 80% आप मान सकते हैं, या कॉमिक्स को अगर हम स्क्वायर शेप में बनाते हैं तो थोड़ा छोटा रहेगा, हल्का सा छोटा रहेगा, पर काफ़ी एक डिसेंट क्वालिटी का एक्शन स्टिकर है। बाय द वे एक्शन स्टिकर इसको बोलते हैं जिसमें ये वाइट बॉर्डर होते हैं और आप इसको निकाल करके चिपका भी सकते हो। ये शायद धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ एक आर्ट है जो कि शायद एक पोस्टर के रूप में आया होगा पहले। तो ये एक मेरा रिव्यू था शक्ति आगमन सेट को लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।